वो एयरवाई वाले नहीं है, मेरा पैगाम अपना मेयर बुखारी को देना है मैंने। अच्छा है, अच्छा चलें जी। मेयर बुखारी साहिबा ने मेरा इंटरव्यू लिया, रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। इंटरव्यू होने के बाद जब ये टेलीकास्ट हुआ और मैंने देखा तो जो सवालात मोहतरमा ने मुझसे पूछे थे उसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू में इन्होंने मुझसे पूछे थे। जो सवालात शो में दिखाए गए वो इंतहाई एग्रेसिव सवालात थे। अल्फाज जो थे वो मतन और मकसद जो था वो ऑल टुगेदर दूसरा निकल रहा था। तो अगर वो ये सवालात मुझसे करती तो मैं उनके वही जवाबात देता। सवाल अगर आप मेरा वो इंटरव्यू देखें, सवाल जो हैं वो एक हैं और जवाब कोई दूसरा आ रहा है, इससे वाज़ेह हैं। फिर उन्होंने जो स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप की शेयर की हैं उसमें भी वाज़ेह हैं। फिर ख़ुद उन्होंने लिखा है कि ये रूह वही हैं सवालात की। तो ये रूह सवालात की तो जो हैं वो तो उसके दिमाग में होगा। सहाफ़त ये है कि आपने जो पूछा है वही टेलीकास्ट होगा। ये कहाँ पे है कि आप इसको एडिट करें फिर अपनी तरफ से सवालात को नए डाल दें और जवाब मेरे वही हो जो आपने रिकॉर्ड किए हैं और सवालात जो हैं ऑल टुगेदर डिफरेंट हो। इस पे जो मेरा ट्वीट था, और ये बेसिकली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसके पार्ट पे, और उसको चाहिए था कि उस पर वो अपोलॉजी करती। वो डटाई से आ गई कि जी साथ में उसने मेरे हवाले से कमेंट्स कर दिए। मैं इंतहाई वसूख के साथ ये कहता हूँ कि मेयर बुखारी साहिबा ने जो हैं वो काम किया जो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम वकील हैं, सारी उम्र जो हैं ये झूठ सच की जानकारी में हमारी लाइफ गुजरी हैं, तो वो मतलब ये मुझे मामू नहीं बना सकी। आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी। हम कहना चाहते थे कि आप हमें मेरिट पर भी सुन लें, लेकिन उन्होंने हमें मेरिट पे सुनने से इनकार किया और बज़ाहिर तमाम इतराज़ात को उन्होंने सस्टेन रखा। जिस चीज़ का हमें दुख है वो ये हैं कि 8 दिन तक तो हम इंतज़ार करते रहे, ना ये किसी के पास इख्तियार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, न ये तफवीज़ किया है कि कोई दूसरा जज साहब ये मुकदमात सुनता। जब तक वो ना आता ये मुकदमात इंतज़ार करते। ये एक ज़्यादती है, ना हमारे साथ नहीं बल्कि हर उस शख्स के साथ ज़्यादती है जिसके मुकदमे में अर्जेंसी है और वो जज का इंतज़ार करे कि जज साहब आएंगे तो सुनेंगे, जबकि बकाया ड्यूटी जज साहिबान मौजूद है। लेकिन ये यहाँ पे कोई कानून नहीं है कि अगर चीफ साहब छुट्टी पर हैं या बीमार हो गए हैं तो फिर दूसरा कोई जज वो मुकदमे को उसी रोज़ मुकर्रर भी नहीं कर सकता है, और ना उन मुकदमात को जो अर्जेंट हैं और जो चीफ साहब की अदालत को तफवीज़ हुए हैं वो दूसरे जज साहब नहीं सुन सकता है। इन तमाम तकालीफ के बावजूद आज चीफ साहब ने जो हैं हमें इंसाफ नहीं दिया। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम की नज़रें हैं अदलिया पे। पहले से ही इस मुल्क में बर्पा फिस्ताइयत के हवाले से इसके किरदार पे काफ़ी उंगलियाँ उठ चुकी हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि नीचे एक जज साहब बैठा हुआ है जो मुकदमे से चिमटा हुआ है तोशाखाने केस में, आज भी बैठा हुआ है, आर्गूमेंट्स सुन रहा था। जबकि सालों इन्होंने चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो हैं ट्वीट्स किए, उनके ख़िलाफ़ तवीन आमेज़ पोस्ट लगाए। ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, और चाहिए तो ये था कि कब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे कार्रवाई कर चुकी होती, बजाय इसके कि कोई कार्रवाई करती। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम उन्हीं के पास, क्योंकि हमारे पास दादरसी तो यही है कि अगर हम किसी जज के कंडक्ट से एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट हम गए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, केस ही फिक्स नहीं हो रहा था। जब फिक्स हो गया तो हमें इंसाफ नहीं मिला। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पहले भी किया है। हम दस्तबस्ता अर्ज़ करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि खुदारा चेयरमैन पीटीआई को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ न लगाएं। बेशक हमें रिलीफ न दें,
लेकिन आप हमें सुने तो ज़रूर। हमें इस बुनियादी हक़ से महरूम न कीजिएगा कि हमारे मुकदमात जो हैं वो एक इम्पार्शल अदालत सुनेगी। जब से चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं उस टाइम से लेकर ये मुल्क में मार्शल लॉ जो प्रैक्टिकली नाफिज है, इससे कबल तक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अमूमी तौर पे बार को या हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं रही थी। लेकिन जब चेयरमैन पीटीआई की अगवाई हयात हाई कोर्ट से इस फेल को जब उन्होंने, जो कि जुर्म था, उन्होंने इस जुर्म को कंडोन किया, अदालत ने कहा जी आपने सही काम किया है, ये सिर्फ गलत फैसला नहीं था, ये कानून का मजाक था, ये अदल का मजाक था, ये सरासर नाइंसाफ़ी थी और ये जुर्म पे हाई कोर्ट जैसी अदालत की मोहर सबत करने के मुतरादिफ था। एक दफ़ा फिर मैं चेयरमैन पीटीआई की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और अपनी लीगल टीम की तरफ से ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दस्तबस्ता इल्तिजा करते हैं कि अगर इन अवामिल के ज़रिए और ऐसे इक़दामात के ज़रिए चेयरमैन पीटीआई की ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचाया गया, लोगों के शकूक या लोगों के गुस्से का जो इजहार होगा वो अदलिया पे होगा। लिहाजा यहाँ तक हाई कोर्ट के हवाले से एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि हमें इंसाफ दें। हम आपको इस्लामाबाद की हद तक इंसाफ का निगाहबान समझते हैं, हमें ज़रूरत है, हम ज़ुल्म के शिकार हैं, हम जबर के शिकार हैं, ये सारे जाबिर ज़ालिम इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने, आईन ने और कानून ने ये इख्तियार हाई कोर्ट इस्लामाबाद को दिया है कि मज़लूम की मदद करें। उम्मीद है कि आपकी अदालत से और तमाम अदालतों से पीटीआई को और पीटीआई के चेयरमैन को इंसाफ मिलेगा।